हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदा ऑफ आयु। तो आज हम पढ़ रहे हैं चरक चिकित्सा। कुछ पॉइंट्स हमारे छूट गए थे चैप्टर 5 के गुण चिकित्सा के, जैसे कि वातज गोल में क्या बोला है, स्वेदन कार्य आफ्टर स्नेहन कार्य की क्या बताई गई है, कुछ लाभ बताए गए हैं। श्रोतसाम मार्दव कृतवा जितवा मारुत उल्लवणम भित्वा विवंधनम, इसके लिए बोला गया स्निग्ध कार्य जब हम करते हैं, स्वेदन कार्य जब हम करते हैं स्नेहन के बाद, तो उसके लिए क्या होता है, लाभ बताए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर पच्यमान जो पित्त गुल्म है उसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं। पित्तज गुल्म में पक्व गुल्म, पच्यमान और अपक्व गुण। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपक्व गुण के कुछ इस लक्षण पढ़ रहे हैं। कठिन संस्थानों गूढ़ मांस अंतर आश्रय। ठीक है, और क्या है इसमें, पच्यमान गुल्म में नींद न आना, ज्वर, उपना स्वेद देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पक्व गुल्म में निपीड़ितों उन्नतम स्तब्ध सुप्ते तत्पार्श्व पीड़ितनाथ पिंडित शूले सम स्पर्श बस्ती सन्निधि, इसके लिए आया। श्वेत रक्त पर्यंत, इसके लिए आया। बहिस्तंगे सम उन्नत, ऐसा लक्षण मिलता है इसमें। देन पक्व गुल्म की चिकित्सा बताई गई है कि वेदन शस्त्र कर्म करेंगे इसमें, रोपण और शोधन भी करते हैं इसमें। देन जो अंत पक्व गुण की विधृतिवत चिकित्सा बताई गई है उसमें 10 और 12 दिन तक आपको पथ्य इसमें फॉलो करना है। तिक्त औषध के साथ इसमें घृत आपको यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें मधु के साथ प्रयोग करना है। अभ्यंतर में पक्व गुण का भीतर में ही अंतर्विधृति के समान शोधन तथा रोपण करना है। जो कवच गुल्म है उसमें वमन निषेध बताया है, तो आपको प्रारंभ में क्या करना है, उसमें लंघन फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है। और क्षार अरिष्ट अग्निकर्म के लिए क्या बोला गया, कृतमूल महावस्तु कठिन गुरु, ऐसे वर्ड आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वात गुल्म उन्नत परम किसके लिए बोला गया है, तो त्रिशुनादि घृत के लिए बोला गया है। वात कफज गुल्म के लिए क्या बोला गया है, हिंगवादी चूर्ण के लिए बोला गया है। पिपली आदि घृत के लिए क्या बोला गया है, योनिशूल शीर्षूलम अर्शसी विषम ज्वर, मतलब योनिशूल शीर्षूल अर्श और विषम ज्वर में यूज होता है। तैल पंचक हमने पढ़ी लिया। वस्तिकम परम विद्यात गुल्मग्न तद्धि मारुतग्नम, ऐसा बोला गया है इसके लिए। और बीमारगज अजपद आदर्श जो बताए गए हैं यहाँ पर यंत्र, ये हम यूज़ करते हैं कफज गुल्म में। घट प्रयोग की चिकित्सा बताई गई है। और शीर षटपल घृत हमने बताई दिया है कि पंचकोल और व्यवसार में यूज होता है। ठीक है। भल्लातक आद्य घृत गुल्मनाशक उत्तम औषधि है। कफ गुल्म हर परम किसे कहा गया, भल्लातक आद्य घृत को कहा गया है। मिश्रक स्नेह जो है वो स्नेहो योनिशूलम च अधिकम, ऐसा बोला गया है इसके लिए। दंती हरित की पढ़ी लिया, ये 25 हर्रे होते हैं, 25 पल दंती मूल होता है, 25 पल चित्रक मूल होता है, 25 पल गुड़ होता है, मतलब सब कुछ 25 25 25 होता है। एक प्रस्थ दोषों का विरेचन हो जाता है। दंती हरित से क्या होता है, एक प्रस्थ दोषों का विरेचन हो जाता है। अमाउंट पूछते हैं इसका। और कृतमूल असाध्य कपट गुण भी है, और कृतमूल उसमें भी आया है, क्षार अरिष्ट अग्नि के लिए भी बताया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और रक्तज गुल्म का हमने बता ही दिया। रक्तज गुल्म में गर्भकाल व्यतीत होने पे, मतलब कि 10वां खत्म होने के बाद 11वें में आप इसका विरेचन वगैरह करा सकते हो। किड से योनि में रख सकते हो। ठीक है। और रुधिर स्राव होता ना दिखाई पड़े तो क्या करना है आपको, भेदनार्थ शस्त्र से यूज करना है। ठीक है, उसे भेदन से काट देना है। आश्वासन चिकित्सा हमने पढ़ लिया था, पित्तज गुण। अब आते हैं हम प्रमेय पर। तो प्रमेय चिकित्सा में क्या होता है, प्रमेय अनुषंगनी से बोला गया। अनुषंग मतलब पुनः पुनः होने वाली जो व्याधि होती है उसे अनुषंग कहा गया है, चरक ने ऐसा कहा है। देन प्रमेय की उपमा क्या दी गई है, नेड़ द्रुम बार्डियज, ऐसा बोला गया है इसके लिए। आम आवृत वात में भी आपको प्रमेय सम चिकित्सा करनी होगी, और आपको सिद्धि स्थान में मिलेगा चरक सिद्धि 10th में कि डैश तू कषाय सोम वलकज, तो किसके लिए बोला गया, प्रमेय के लिए बोला गया है। इक्ष्वाकु जो होता है वामक द्रव्य, उसमें भी प्रमेय का ही यूज किया गया है। और कुछ
कॉमन कौन बताए, जैसे मंद उत्साही, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महाशनि, प्रमेय रूप में मृत्यु शीघ्र आक्रांत बताए गए हैं। ठीक है, ये मार देती है। पंचतिक्त ग्रस्त, पंचतिक्त बस्ती में बोला गया महाविषम पुष्ट उन्नत। ठीक है, ऐसा कहा गया है। कटोल, निम्ब, भोनिम्ब, रासना और इसमें सहस्त्र, छद्र, ये सब यूज़ होते हैं। मैं थोड़ा मतलब नॉलेज दे रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रमेय के निदान आते हैं आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये शिरो रोग हेतु भी बताए गए हैं, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम। ठीक है, दधीनि ग्राम्य औदकम, अनुरस पयसी, नवन पान लेना, गुड़ व्याकृत लेना, या प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम। ठीक है, कफ को जो बढ़ा देता है उसको कहा गया है। पूर्व रूप की उत्पत्ति आवश्यक है, पूर्व रूप की उपस्थिति आवश्यक है, तभी क्या मानेंगे हम, प्रमेय मानेंगे। अगर पूर्व रूप नहीं होंगे तो क्या होता है कि जो मूत्र है, अगर मूत्र में रक्त निकलेगा तो क्या होगा, इसका थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल हो जाएगा। तो आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोस करना आना चाहिए कि रक्त पित्त और प्रमेय में इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया गया है कि अगर उसमें क्या होगा, आपका ब्लीडिंग होगी और हल्दी वाला रंग दिखेगा बिना पूर्व रूप के, तो उसे आपको रक्त पित्त समझना है, ना कि प्रमेय समझना है। अब आते हैं हम इसके दोष। 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, कफ सपित्त पवनश्च दोषा। ऐसा बोला गया, कफ दोष के कारण मुख्यतः ये होता है। बहुद्रव श्लेष्माणा दोष विशेषा किसके लिए बोला गया है, तो ये प्रमेय के लिए बोला गया है। द्रव क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है और कफ स्वरूप होता है। त्रिदोषज कौन कौन सी व्याधि होती है, तो प्रमेय, कुष्ठ और राजश्रमा होती है। इसमें दूसरे 10 बताए गए हैं। 7 धातु में से एक धातु नहीं होती, वो होती है अस्थि। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें 6 धातु होती हैं एक्सेप्ट अस्थि, प्लस क्या होता है इसमें, ओज, क्लेद, वसा, लसिका। तो ओ वकील से याद कर लेना। देन क्या याद करना है इसमें, पूर्व रूप। ठीक है, शिथिल अंग और घन अंगता इसमें मिलती है। स्वेद अंग, गंध, गंध मिलेगी इसमें। केश, नख आदि वृद्धि मिलती है। ठीक है, प्रमेय में। और ऐसा ही लक्षण आपको कहाँ मिलेगा, सेम लक्षण दंतादिना मलाढ़यत्वम, प्रागरूप, पाणिपाद, ऐसा बोला गया है किसने, माधव निदान ने इसी के लक्षण बोले हैं। और कहाँ मिलेगा आपको ये, दंताद खादते नाभि पीड़यति, ये वातज अश्मरी में मिलेगा। और केशान नखान च अभिवर्धनम राजश्रमा का पूर्व रूप है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो पिपीलिका अभीश्च, ये जो है प्रमेय का पूर्व रूप बताया गया है। काय छिद्रेशु प्रदे जो है ये आपका प्रमेय और कुष्ठ दोनों के लिए बताया गया। कर पाद दाह जो है वो किसके लिए बताया गया है, तो प्रमेय के पूर्व रूप के लिए बताया गया। शीत प्रियत्व ये भी प्रमेय के पूर्व रूप में बताया गया है। इन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। और दंतान खादान वमन पेन विवृत अक्ष अतेत शितो अपस्मार के लक्षण बताए गए हैं। सामान्य लक्षण क्या बताया गया इसका, प्रभूत आविल मूत्रता, ये अष्टांग हृदय ने बताया है। और सुश्रुत ने क्या बताया, आविल प्रभूत मूत्र लक्षणम। साध्यता क्या है, कफज प्रमेय जो होता है आपका समक्रियात्वात होने से, दोष दुष्ट समक्रिया होने से साध्य होता है। पित्तज प्रमेय विरुद्ध उपक्रमात्वात होने से याप्य होता है। वातज प्रमेय जो होता है मात्ययिक विरुद्ध उपक्रम होने से असाध्य होता है। सुश्रुत ने क्या बताया है कि कफ और पित्त में विरूक्षण कराना चाहिए और वातज में स्नेहन कराना चाहिए। ओके, महात्ययिक बोला गया है वातज को। ठीक है, क्योंकि क्या वातज क्या होता है, प्रबल होने से मज्जा आदि गंभीर धातु को दूषित करता है और ये उन्हें विनाशकारी बनाता है। जितनी जल्दी से वो क्षीण होते हैं उतनी जल्दी से हम उसे रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए असाध्य होता है। अब यहाँ पे उपद्रव बताए गए 11 उपद्रव होते हैं, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, ये सब बताए गए। सुश्रुत के अनुसार प्रमेय के उपद्रव वातज में हृदग्रह, अनिद्रा, ये सब मिलेगा। पित्तज में वृषण, उद्वरण, बस्तिभेद, निद्रानाश, मेढतोद ऐसे मिलेंगे। कफज प्रमेय में क्या होता है, निद्राधिक्य मिलेगा आपको। प्रमेय के भेद क्या बताए गए, 20 बताए गए हैं। सुश्रुत, चरक, मादक सबने 20 भेद बताए हैं। ठीक है, अब इसके हम थोड़े लक्षण पढ़ लेते हैं जो कॉमन लक्षण बताए गए हैं। एक मिनट टाइम दीजिए। देखिए, जो कॉमन लक्षण बताए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कफज प्रमेय में कितने गुणों की दृष्टि होती है, तो 10 की होती है। पित्तज में 6 की होती है और वातज में 4 की होती है। तो टाइप्स के इसको लिया गया है। ठीक है, और इसमें व्यान और अपान वायु की विगुणता होती है। बहुद्रव श्लेष में दोष विशेष हमने पढ़ ही लिया है। और क्या होता है इसमें,
अत्यर्थ मधुर शीत जो है, आप ये कॉमन लिख सकते हैं। अत्यर्थ मधुर शीत जो होता है शीत में और इक्षु बालिका में मिलेगा, दो होते हैं। मुहुर मेहति यो नरा, ऐसा लक्षण आपको कहाँ पे मिलेगा? शुक्र में, वसा में और लज्जा में, मज्जा में, ठीक है। और उष्ण वाला आपको काला में मिलेगा, रक्त में मिलेगा, और अम्ल में, अम्ल रस जो मिलेगा वो नील में मिलेगा, कटु रस हरिद्रा में मिलेगा, लवण और उष्ण रस रक्त में मिलेगा, मधुर कषाय रस पांडु में मिलेगा। ऐसा ही मधुर कषाय आपको कहाँ मिलता है? ये आप मुझे बताएंगे। मूत्र में मिलता है, जो हम 8 प्रकार के मूत्र पढ़ते हैं ना, वहाँ भी आपको ये लक्षण मिलेगा। मधुर कषाय रस होता है उसमें भी, ठीक है। मधु में क्या है? एंड स्टेज ऑफ वातज प्रमेय है, इसलिए इसे क्या मान लेते हैं कि ये असाध्य होता है। डैश पुनः मधुर स्वभाव, तो क्या आएगा इसका आंसर? ओज। तो यहाँ पर उदक में क्या होता है? निर्गमन उदकोपमम अच, बहुशीत शीत बोला गया है इसके लिए। इक्षु में के लिए अत्यर्थ मधुर शीत, अभी हमने पढ़ लिया। और ईषद पिच्छिर आविल होता है इसका, ठीक है। सांद्र में क्या होगा? पर्युषित मूत्र सांद्री भवती बोला गया है। सांद्र प्रसाद को किंचित किंचित प्रसाद्यति बोला गया है। शुक्ल में को शुक्ल पिष्ट निभम मूत्र भीषणम, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया होगा। शुक्र में शुक्राभ शुक्र मिश्रम व मुहुर में अति योनरा। शीत में अत्यर्थ मधुरम शीतम, मूत्र में अति यो भ्रशम। सिक्ता में सिक्ता में मिलेगा आपको। शनि में मंद मंद वेग युक्त और प्रच्छ पूर्वक मूत्र त्याग होगा। लाला में क्या होगा? तंतु के समान होगा। बद आविल, बद में अलाल, अलाल के समान इसमें मिलेगा आपको। लाला मतलब अलाल ही होता है। पित्तक प्रमेय यहाँ पे होता है, षड्गुण की दृष्टि होती है। तो नील में कैसा लक्षण मिलेगा? चाश पक्षी निबम अम्ल रस मिलता है। हरिद्रा में कटु रस मिलेगा। काल में मसी वर्ण के समान मिलेगा और उष्ण मिलेगा। क्षार में गंध वर्ण रस स्पर्श क्षार के समान होती है। मंजिष्ठा में क्या मिलेगा आपको? तो भ्रशम विस्र प्रमेय मिलेगा। रक्त में क्या मिलेगा आपको? विस्र लवण उष्ण मूत्र मिलेगा। तो वातज में क्या होगा? वातज में 4 गुणों की दृष्टि होती है। वसा में क्या होगा? तो मुहुर मेहति योनरा। लसिका में मतलब कि इसमें हस्ती में क्या होगा? लसिका का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मत वाले हाथी की तरह अधिक मात्रा में मूत्र निकलता है। और मज्जा में क्या होगा? मुहुर मेहति योनरा, ऐसा लक्षण मिलेगा। मुहुर मधु में क्या होगा? तो ये एंड स्टेजेस में ओज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कषाय मधुर पांडु वृक्ष में मेहति योनरा, ऐसा बोला गया है। तो जो सुश्रुत ने बताए हैं वो बताया सुरा में, पिष्ट में हृष्ट रोमा भी लक्षण मिलता है। पेन में है, लवण में है, और अम्ल में इसमें बताया गया है। सर्पी में इसमें बताया गया है। सुश्रुत ने वातज में सर्पी में बताया है इन प्लेस ऑफ मज्जा में, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट वो पढ़ लेते हैं जो सुश्रुत ने बताए हैं। ये मैं आपको देख के बताती हूँ। देखिए जैसे शनय में का बताया इन्होंने, स का मृत्सन, ठीक है। फेन में क्या बताया? स्तोकम स्तोकम, इस पे क्वेश्चन आता है। पिष्ट में का हृष्ट रोमा बताया है। और सुरा में का तो सुरा तुल्य बताया गया है। नील में सफेन अच नीलम, नील में ही बताया गया है। और अम्ल में क्या बताया गया है? तो अम्ल रस गंध बताया गया है। सर्पी में के समान बताया गया है। तो यही यहाँ पर थोड़े इम्पोर्टेंट थे। और इसके जो बताए गए हैं ना चिकित्सा जो बताई गई वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें से सिर्फ 1-2 आपको देखना है जो कॉमन बताए गए हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? चरक का। चरक के हमने सारे वार्तिक कव के अकॉर्डिंग पढ़ ही लिए हैं। भस्म में किसने बताया? तो भेल ने बताया, आपको पता होना चाहिए। लसिका में चरक ने। औपसर्गिक में किसने बताया? गोविंद नाथ सेन ने। तक्र घृत और खटिका में बताया हारित ने। प्रमेय पीढ़ी का 7 होती हैं। काश्यप ने 8 बताए, भोज ने 9 बताए, सुश्रुत बागवट ने 10 बताए। चरक ने शराबी का, कच्छपी का, जालनी, इन्हें क्या कहा है? सुसाध्य बताई है, कर्च साध्य बताई है, ठीक है। कर्च साध्य हैं। शर्षपी की अलजी बिनता विद्रति, ये काफ़ी सुसाध्य हैं। काश्यप ने 8 बताई हैं, 7 प्लस ऋषिका जो कि सन्निपाता जोड़ती है। सुश्रुत बागवट ने 10 बताई है, 7 प्लस मसूरिका पुत्रिका विदारिका, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? पुत्री की मसूरी में विदाई हो गई, ठीक है।
भोजने 9 बताइए, भिन्नता का वर्णन नहीं किया उन्होंने, मसूरिया का कई जगह पुलित का वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रमेय का चिकित्सा सूत्र, जो कि इम्पोर्टेंट है। विशेष चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं इसका। संशोधन, उल्लेखन, उल्लंघन ऐसा बोला गया अगर कफज प्रमेय होगा। पित्तज प्रमेय में विरेकन, विरेक बोला है, समतर्पण और शमशमन बोला गया है। ठीक है, तो प्रमेय का चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है कि स्थूल प्रमेय ही अगर है, अगर स्थूल प्रमेय है तो उसमें संशोधन द्वारा चिकित्सा करनी है। कृष्ण प्रमेय ही है तो शमशमन द्वारा चिकित्सा करनी है। तो ऐसा बोला गया। संतर्पण आपको करना है, ऊर्ध्व और अधः मार्ग से अगर मल का शोधन हो रहा है तो आपको संतर्पण का यूज करना है। ठीक, गुल्म, क्षय, मेहन, बस्तिशूलम, मूत्र ग्रहणाशपि परितर्पण, परितर्पण करवाना है आपको, मतलब कि अपतर्पण करवाना है। अगर आपका क्या होगा, क्षीण हो, गुल्म हो, क्षय हो, आपको मेहन हो, बस्तिशूल हो, तो उसमें आप क्या करवाओगे, अपतर्पण करवाओगे। ठीक है, वहाँ पर आपको संतर्पण नहीं करवाना है, क्योंकि अपतर्पण क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। इससे कुछ उपद्रव भी बताए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो शमशमन योग यहाँ पे बताए हैं, और डिफरेंशियल डायग्नोस हमने पढ़ ही लिया था कि हरिद्रा वर्ण होगा, अगर रुधिर होगा तो उसे हमें रक्त समझना है, ना कि प्रमेय। देन वातज में हमने पढ़ा था कि स्नेहन करवाते हैं। ठीक है, विरुक्षण किस में कराएंगे, पित्त और कफज प्रमेय में करवाते हैं। देन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख लेते हैं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। पूर्व रूप हमने पढ़ ही लिया है, पथ्य हमने पढ़ लिया है, पुराना अनहन है ना, मूंग और जौ का हम यूज़ करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। विशिकर, प्रतुर, विहंग ऐसे जांगल पशु मांस का हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं फल, त्रिकादि, दारू, निशा, विशाला, मुस्ता, ये किस में यूज़ होता है, तो फल त्रिकादि पात में यूज़ होता है। इसे मधु के साथ हमें लेना होता है, निशा के साथ लेना होता है। निशा मतलब हल्दी, लेकिन सिर्फ मधु का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको मधु याद होना चाहिए। लोध्र आसव और मध्व आसव जो है कि ये पी के प्रमेय में यूज़ होता है, पी के से याद रखना है, पित्त और कफ। ठीक है, पी के प्रमेय, जहाँ भी हमें पी के यूज़ करना होगा हम पी के बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से उदक यूज़ करते हैं, सारोदक, पुष्योदक और मधुदक यूज़ करते हैं। संतर्पण प्रमेय में अनपान क्या है, मूंग, आंवला नित्य प्रयोग करना है, तो उससे क्या होगा, आपको प्रमेय नहीं होगा, शित्र भी नहीं होगा, मूत्र कृश भी नहीं होगा, कुष्ठ भी नहीं होगा। ठीक है, मूंग प्लस आंवला। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्यण अपतर्पणानि, कफज और पित्तज प्रमेय में आपको अपतर्पण का यूज़ करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जामनगर में आ सकता है। तो हेतोर सेवा किस में यूज़ करते हैं, हेतोर सेवा मतलब कि निदान का त्याग करना, तो ये प्रमेय के रिलेटेड आया है। बिना प्रमेय से ही पूर्व रूप, ये प्रमेय में इसका रिलेशन मिला है। तो जात प्रमेय ही क्या बताया गया, असाध्य, जात प्रमेय मतलब जो जन्म जात होता है। और पित्तज प्रमेय में अगर मेद अधिक दुष्ट ना हो तो क्या बताया गया, साध्य बताया गया। वैसे तो याद होता है, लेकिन अगर मेद अधिक दुष्ट ना हो तो वो साध्य बताया गया है। जातम प्रमेय ही असाध्य है, मधुमेह असाध्य है, बीज दोष असाध्य है। अब प्रमेय ही के क्या बताए गए हैं यहाँ पे, जो प्रमेय पीड़िका होती है उसमें आपको शस्त्र कर्म करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिविध यहाँ पे चिकित्सा बताई गई है, संशोधन, शमशमन, निदान, परिवर्जन। तो उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है प्रमेय में, तो आपको इसका क्या याद रखना है, चिकित्सा सूत्र याद रखना है प्रमेय ही का। और इसमें आपको क्या याद रखना है, सुसूत्र का आपको मेन याद रखना है कि उन्होंने जो धन्वंतरी घृत है वो यूज़ करा, नव अयस योग भी यहीं पे लिया है, क्योंकि पांडव में चरक ने लिया है और सुसूत्र ने प्रमेय पीड़िका में लिया, आपको ये पता होना चाहिए। और तुबरक तेल इसमें यूज़ किया गया है, प्रमेय में यूज़ किया है, प्रमेय और पुष्ट में यूज़ किया है। ठीक है, तापीज, अमृतोपमम किसे कहा गया, माक्षिक के प्रयोग को कहा गया। बागवट ने क्या यूज़ करा है, तो असन आदि अयस्कृति उन्होंने प्रमेय में यूज़ किया है, इसके क्वेश्चन आ चुका है। अब हम आते हैं पुष्ट पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मध्यवासव और लोधरासव में पी के प्रमेय में यूज़ होता है और 2 पर इसकी मात्रा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं कुष्ठ चिकित्सा, थोड़ा लेंदी है। तो कुष्ठ चिकित्सा पे आते हैं, इसमें क्या बोला गया है,
त्वग आमे होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। त्वग आमे किसे कहते हैं? कुष्ठ को कहते हैं। शुरू में कहा है कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम होता है। अति स्वेदन और अस्वेदन पूर्व रूप किस किसका है? तो कुष्ठ और वात रक्त दोनों का। इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? उसमें कार्श्य मतलब कि कृष्ण का वर्ड आएगा, ठीक है, तो वो किसका होगा? वात रक्त का वर्ड होगा। आपको ये पता होना चाहिए। और क्या बताया गया है इसमें? क्या तो दुग्ध के बाद मतलब कि लहसुन के बाद अगर आप दुग्ध पान करते हैं तो भी आपको कुष्ठ होगा। विरोधी अनपान नहीं करना, छर्दी का वेग नहीं रोकना है, शीत अम्बु नहीं पीना है, ठीक है, मतलब श्रम करने के बाद एकदम शीतल जल नहीं पीना है। अब पंचकर्माणी नाम मतलब कि अगर आप अविधि रूप से पंचकर्म करवाते हैं तो कुष्ठ हो सकता है। ऐसा ही लक्षण आपको ध्वज भंग नपुंसक में भी मिलेगा। देन विप्रान गुरुन धर्ष्यता पार्थ पापम कर्म च कुर्वताम, ऐसा बोला गया है। तो किस किसके लिए बोला गया? कुष्ठ और उदर रोग के लिए बोला गया। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। रक्तज क्रमी के निदान किसके समान बताए गए? तो कुष्ठ के समान बताए गए। यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं। कैसा बोला गया? कुष्ठ समान समुत्थानम, समुत्थानम किसे कहते हैं? निदान को। तो किसके बताए हैं? रक्तज क्रमी के कुष्ठ के समान इसमें निदान बताए गए हैं। अब इसके हम दोष और दोषीय पढ़ लेते हैं। 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। 4 दोषीय होते हैं, त्वक मांस शोणित लसिका। इसमें वेद नहीं होता, इसे सप्त को द्रव्य संग्रह कहा गया है। ये ऑलवेज स्त्रीदोष होता है। कारण क्या है इसका? क्रमी। ऑल कुष्ठ जो होते हैं क्रमी, इसका कारण बताया गया। शोणाक ने जीणुतक को कुष्ठ के लिए बोला गया है। अब हम आते हैं इसके पूर्व रूप पर। इसकी जो क्रम बताया है सुचित्र ने, त्वक लसिका रक्त मांस ऐसे बताया है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप एक बार देख लेना कैसे कैसे दूषित होती है। अब पूर्व रूप देते हैं। स्पर्श असंज्ञता, अतिस्वेद, नवविवर्णीय, लोमहर्ष, व्रण अधिक होगा, ठीक है। सुश्रुत ने क्या कहा? असहज प्रसन्नता, ऐसा बोला गया है। शीघ्र उत्पत्ति होगी इसकी। और कितने बताए हैं इसके? वेद कितने बताए हैं? तो 18 टाइप्स के बताए हैं। 7 महाकोष्ठ होते हैं, 11 शुद्र कोष्ठ होते हैं। सुश्रुत ने 18 बताए, 7 उन्होंने महाकोष्ठ और 11 शुद्र कोष्ठ। इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल क्या रखा है? दद्रु और सिद्म को। तो सिद्म महाकोष्ठ में चरक ने माना और सुश्रुत ने शुद्र कोष्ठ में माना है। और सुश्रुत ने दद्रु किसमें माना? महाकोष्ठ में। और चरक ने किसमें माना? शुद्र कोष्ठ में। इसमें थोड़ा दिक्कत है। कपाल की जगह सुश्रुत ने अरुण माना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने क्या अलग माने हैं सुश्रुत ने? तो उन्होंने महाकोष्ठ, स्थूल, रुष्क, विसर्प, परिसर्प, सिद्म और रसका ये अलग माने। चरक ने अलसक, विपादिका, शतारु, चर्मकुष्ठ, दद्रु और विस्फोट ये उनके विशिष्ट माने गए हैं। अब इनके कुछ मेन लक्षण बताए गए हैं। जैसे कपाल क्या होता है? वातज। कपाल उदुम्बर पित्तर मंडल कपज। तो कपाल उदुम्बर मंडल शिविक सिद्म पुंडरिक काकड़क, बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वात पित्त कफ नहीं पूछेंगे वो। ऋष्य जी VIP होता है। सिद्म विक्की को हुआ था। पुंडरिक PK का, ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे आप। काकड़क क्या है? वात पित्त कफ है, लेकिन सुश्रुत ने काकड़क को कफज कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। पुंडरिक का सुश्रुत ने एक लक्षण बताया है, अक्सी पुष्प सम होता है। और अरुण की जगह कपाल मतलब कपाल की जगह अरुण बताया, जिसका वातज दोष होता है। बाकी सब क्या होते हैं? उदुम्बर मंडल ऋष्यजीव, दद्रु क्या होते हैं? पित्तज होते हैं। पुंडरिक और काकड़क कफज बताया सुश्रुत ने। अब हम आते हैं शुद्र कुष्ठ पे। शुद्र कुष्ठ क्या है? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कृटिव, अल्सर, विपादिका। कृटिव को खर स्पर्श कहा है, ठीक है। दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका, ठीक है। दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु PK हैं और विचर्चिका कफज है। तो हमने कैसे याद किया था? इसे हम याद कर देते हैं। जैसे विक्की के एक चर्म कीट ने काटा, आलसी दीपिका। तो इससे आपको याद रहेगा कि विक्की के जो भी हैं कि एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, कांटा से कृटिव, आलसी से अल्सक और दीपिका से विपादिका। तो ये वात कफ के हो गए। PK का कैसे याद किया था? PK के दादा के चमड़े प्यूमा के थे, उसमें विस्फोट हुआ। शत शत नमः, तो शत शत से शतारो, नमः से कुछ नहीं है। PK से PK दोष याद रहेगा। दादा से दद्रु, चमड़े से चर्मदल, प्यूमा से पामा, विस्फोट से विस्फोट। PK का विचर्चिका आपका अलग है, कफज है वो, ठीक है। लेकिन सुश्रुत ने विचर्चिका को पित्तज माना। इसका एक लक्षण है, विचर्चिका का बहुश्रावा मिलता है, विचर्चिका का सरुक्षा मिलता है। और ये किसमें मिलता है? विचर्चिका को सुश्रुत ने लैग में माना है, जिसे विपादिका कहा है। अगर विचर्चिका लैग में होता है तो विपादिका इसका लक्षण होता है।
और महाकुष्ठ में क्या लक्षण बताया है इसने, सुश्रुत ने महाकुष्ठ माना। तो महाकुष्ठ में क्या लक्षण बताया है उन्होंने, त्वक संकोच। किटेव का क्या लक्षण बताया सुश्रुत ने, तो स्निग्ध। चरक ने बताया खर। विसर्प क्या होता है, पित्तज। परिसर्प क्या होता है, तो वातज बताया सुश्रुत ने। सिद्ध क्या होता है, कफज। चर्मदल और पामा पित्तज। स्थूल रुष्क और रक्षा कफज होते हैं, विचर्ची का पित्तज होता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो कफज है, पौंड्रिक के दादा काले, पौंड्रिक के दादा काला, तो कैसे याद करेंगे, पौंड्रिक से पौंड्रिक, दादा से दद्रु और काला से कफज, ठीक है। और उनका याद ही रहेगा वातज होता है और बाकी जो बच के पित्तज हो जाएंगे। और इनके क्षुद्र कुष्ठ कैसे याद रखोगे कि जो पित्तज होता है, पित्तज में हमने कैसे याद किया था, सांप में चर्चा, प्यूमा चर्म काटोगे। सांप में चर्चा क्या हुई, या तो प्यूमा पहनो या फिर चर्म काटो। सांप, चर्चा से विचर्ची का, सांप से विसर्प, प्यूमा से पामा, चर्म से चर्मदल, काटोगे से किटवी। ये हो गया पित्तज का। पित्तज हमेशा क्रमीजन्य माना शिशुत्र ने, लेकिन चरक ने किसे माना क्रमीजन्य, कफज को। और कफज का कैसे याद रखेंगे शिशुत्र का, एक महान सिद्ध के पास स्थूल रिक्षा, तो एक से एक कुष्ठ, महान से महाकुष्ठ, स्थूल से स्थूल वृक्ष और सिद्ध से सिद्ध, रिक्षा से रक्षा, ठीक है, ऐसे याद करेंगे हम। अब इसके थोड़े लक्षण देख लेते हैं। कपाल, वातज, ये तो हमने पढ़ ली हैं दोष, ठीक है। सिद्ध में थोड़ा वो है, डिफ्रेंशिएशन है कि उन्होंने, चरक ने माना उरव प्रदेश में होता है और सुश्रुत ने माना ऊर्ध्वकाय में होता है, ठीक है। चरक ने माना प्राय उरव और सुश्रुत ने माना प्राय ऊर्ध्वकाय माना है। विचर्चिका हमने पढ़ लिया, चरक ने बहुश्रावा माना, सुश्रुत ने सरुक्षा माना। किटेव का क्या बताया, चरक ने हरिस्पर्श माना और सुश्रुत ने स्निग्ध माना। तो चरक का मेनली पूछते हैं। कच्छू क्या होता है, तो पामा अगर आपका स्पिग हस्तपाद में होगा तो वो क्या कहलाएगा, कच्छू कहलाएगा। पुंडरीक हमने पढ़ लिया, अस्थि पुष्प वर्ण होता है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो गोविंद पारिक के 25 पेज पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको कुछ। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शुक्ल रक्ता अभ्यासनी किसका होता है, तो सिद्ध, मंडल और पुंडरीक का। अगर श्लोक से आएगा तो आपको अलग अलग लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम वो पढ़ेंगे। जैसे लोम पिंजरम किसका होता है, औदुंबर का। आशुगति समुत्थान वेदनी औदुंबर का होता है, औदुंबर कलसम होता है ये। मंडल मंडलवत होता है, इसका पूछते हैं। श्वेत रक्त स्थिर कौन सा होता है, तो मंडल होता है। कृच्छ मन्यो अन्य संसतम किसका होता है, तो मंडल का। ऋष्य जीव जो होता है वो किसका होता है, शूक के जीव के समान होता है, तो ऋष्य जीव संस्थान। कर्कश रक्त पर्यंत अंतः, ऐसा बोला गया, कर्कश रक्त पर्यंत अंतः, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और श्याव संवेदनम इसका होता है, तो ऋष्य जीव का होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। कर्कश जिसमें आएगा वो ऋष्य जीव का होगा। रक्त पर्यंत, ठीक है, रक्त पर्यंत मतलब कि जो उसकी बाउंड्री है वो रक्त होगी और अंदर क्या होगा, काला काला रहेगा। बाबर ने इसे क्रमी कहा है, कली की उत्पत्ति मानी है। और मंडल में एक चीज़ हमने नहीं पढ़ी, कृच्छम, कृच्छम ऐसा बोला गया है इसके लिए, मंडल के लिए। सिद्ध हमने पढ़ लिया, प्रायण च उरव होता है, अलाबु पुष्प होता है सिद्ध का। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। रजो भ्रष्टम विमुच्यते सिद्ध के लिए बोला गया। श्वेत ताम्रतम में किसका होता है, श्वेत ताम्र जिसका होता है वो सिद्ध में है। इसके क्वेश्चन तोड़ तोड़ के आता है क्वेश्चन। पौंड्रिक क्या होता है, श्वेत रक्त पर्यंत, ठीक है, और सदहा होता है। कांकड़ा क्या होता है, त्रिदोष असाध्य होता है। कांकड़ांतिका इसमें बताया गया वर्ण। और अपाकम तीव्र वेदनम, अपाकम तीव्र वेदनम, तो श्वेत ताम्र सिद्ध में, श्वेत रक्त पर्यंत किसमें होता है, पौंडरिक में होता है। श्वेत रक्त स्थिरम किसमें होता है, मंडल में होता है। और रक्त पर्यंत अंतःश्याप किसमें होता है, ऋष्य जीव में होता है। और अपाक सिर्फ एक ही है, कौन है, कांकड़ा। अब शूद्र कुष्ठ क्या होते हैं, शूद्र कुष्ठ एक कुष्ठ में जो यूज करते हैं, अस्वेदन, एकमात्र ऐसा कुष्ठ इसमें अस्वेदन वर्ड आता है। तो एक कुष्ठ अस्वेदन महावस्तु मत्स्य शक्लोपमम, ठीक है, मछली के स्किन की तरह ऐसा होता है। चर्म कुष्ठ क्या होता है, तो हस्ती के चर्म के समान जो होता है चर्म कुष्ठ होता है, बहुल होता है। किटिव क्या होता है, तो किटिव खर स्पर्श होता है और पुरुष परुष परुष वर्ड होता है इसका, ठीक है।
क्वेटिव क्या होता है, खर स्पर्श बताया, सुश्रुत ने स्निग्ध बताया, परुष होता है जो सोरियसिस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। विपादिका, पाणिपाद स्फुटन और तीव्र वेदना किसमें होती है, विपादिका में होती है। देन अल्सक क्या होता है, गंडेर अल्सक, ठीक है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता। आलस कर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कब क से क्या हो जाएगा, कंडू, र से हो जाएगा राग, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। आलस कर, क से कंडू, र से राग। ददरू क्या है, ददरू को कैसे याद कर देंगे आप, जैसे ददरू, दादा पकड़, दादा को पकड़, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, दादा को पकड़। प से क्या हो जाएगा, पीड़िका, क से कंडू, र से राग। इस कर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पकड़, दादा को पकड़, तो प जब तक नहीं आएगा, मतलब पीड़िका जब तक नहीं आएगा तब तक आप ददरू नहीं लगाएंगे। अब चर्म दल क्या होता है, रक्त कंडू सस्फोटम, स्पर्श असह, चर्म दल होता है। पामा क्या होती है, सास से याद करता है, SAS, तो श्वेत अरुण श्यावक कौन होता है, पामा होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कंडुला पीड़िका भी पामा होता है। विस्फोट किस पे होता है, तो स्फोटा श्वेत अरुणा, स्फोटा श्वेत अरुणा, स्फोटा श्वेत अरुणा। और तनु त्वचा किसकी होती है, विस्फोट की होती है, ठीक है। इसमें 2 बार स्फोटा आएगा, तो स्फोटा श्वेत अरुणा आवाज है, विस्फोटा, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। स्फोट जब तक स्टार्टिंग में नहीं आएगा तब तक आप विस्फोट नहीं लगाओगे। शतारू क्या होता है, शतारू में बहुव्रण बनता है, बहुत ज़्यादा वुंड रहेगा। रक्तश्याप सदाह, रक्तश्याप सदाह शतारू में आता है। विचर्चिका में क्या आता है, कवच होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रख के आता है कि सकंडु पीड़िका श्यावा कौन है, तो विचर्चिका है। बहुश्रावा कौन है, तो विचर्चिका है। लसिकार्डिया कौन है, तो विचर्चिका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। सुश्रुत का हमने पढ़ी है कि सभी पुष्टकोणों ने क्रमी की युक्त माना है। अरुण वातज का होता है। पौंड्रिक के दादा काला, मतलब कि पित्तज, पौंड्रिक दद्रु हो गया, ठीक है। कपाल की जगह अरुण माना, जिसे वातज माना गया है। यही पूछे जाएंगे आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसके सुश्रुत ने क्या बताए हैं, वात पित्त कफ के समान लक्षण बताएं। वात में त्वक संकोच मिलेगा, महाकुष्ठ में भी त्वक संकोच होता है। पौर्डिय और स्वर उपघात किसमें मिलेगा, तो वातज कुष्ठ में मिलेगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पित्तज जो बताए गए सत्व, मतलब कि क्रमी की उत्पत्ति होगी। कर्ण नासा भंग अक्षिरोग होगा, राग होगा। और कपज में क्या होगा, वर्ण भेद होगा, कंडो होगा, शोभ श्राव होगा, गौरव होगा, ठीक है। सुश्रुत ने क्या माना, काकड़क, पौंड्रिक और आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ को असाध्य माना है। काकड़क, पौंड्रिक आदि बल को असाध्य माना है, लेकिन चरक ने सिर्फ काकड़क को ही असाध्य माना है, ठीक है। उन्होंने काकड़क और पौंड्रिक दोनों को ही असाध्य मान दिया, मतलब कि महाकुष्ठ के 2 उन्होंने असाध्य माने हैं। अब इसके धातुगत कुष्ठ बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने जैसे चरक उसमें पढ़ा था ज्वर में कि धातुगत ज्वर कैसे होते हैं, वहीं पे हमने कुष्ठ के असाध्यता साध्यता भी पढ़ी थी। जैसे क्या होता है कि ये मांस धातुगत तक जो कुष्ठ होते हैं वो साध्य मानते हैं, लेकिन मेद धातुगत तक जो ज्वर होता है वो साध्य होता है। तो मेद पे क्वेश्चन आएगा कि मेद धातुगत कुष्ठ कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है, लेकिन मेद धातुगत ज्वर क्या होता है, साध्य होता है। अस्थि मज्जा शुक्र जो कुष्ठ होता है वो असाध्य होता है, लेकिन वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो अस्थि मज्जागत ज्वर कृच साध्य होता है, लेकिन शुक्र को तो असाध्य माना। शुक्र पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, अस्थि संधि भी अस्थि मज्जा पे पूछेंगे और मेद पे पूछेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। फिर इसका क्या पढ़ा है हमने, त्वकगत कुष्ठ, स्पर्श हानि रहेगी, इष्यत कंटू रहेगी। रक्त में क्या होगा, त्वक संताप रहेगा, ठीक है। स्वेद अभिप्रवर्तनम रहेगा, स्वेद की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगी। रोम हर्ष भी इसमें मिलेगा। देन मांसगत कुष्ठ में क्या मिलेगा, बाहुल्य, वक्रशोष और पिंडकोदगम, ऐसा लक्षण मिलेगा मांसगत कुष्ठ में। मेदगत कुष्ठ में क्या मिलेगा, क्रमी लक्षण मिलेगा, आपको गात्रा नाम दे दें, ऐसे लक्षण मिलेंगे। देन अस्थि मज्जा में क्या मिलेगा, क्रमी संभव स्वरभंग, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। नासा भागो अक्षिरागा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इस पर। ऐसा ही आपको पित्तज कुष्ठ में ही मिलेगा, कर्ण नासा भागो अक्षिरागा, पित्तज कुष्ठ में जो लक्षण बताए सेम लक्षण है। स्वरभंग किसमें मिलेगा आपको, तो अस्थि मज्जा में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, स्वरोपघात वातज कुष्ठ में मिलेगा।
कौंड्य, कौंड्य किसमें मिलेगा? शुक्रगत में भी मिलेगा, वातज कुष्ठ में भी मिलेगा। अग्नि की वैकल्य हो जाती है। गति शक्ति किसमें मिलेगी? शुक्र में मिलेगी। तो लास्ट में जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थि मज्जा हो गया जो कि असाध्य बताया गया। क्रमी की संभवता, स्वरभंग, नासा, भागो, अक्षी, रागा, स्वर उपघात ऐसा बोला गया है। देन यहाँ पे क्या बोला कि अनुवंश परंपरा बताइए कि म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छति, कि अगर इंसान अगर कुष्ठ के रोगी होते ही अगर मर गया तो वो पूरा अपना जो आगे का जन्म है वो भी क्या लेगा? कुष्ठ रोगी के रूप में ही लेगा। ठीक है। सभी कुष्ठ को त्रिदोष या क्रमी युक्त मानते हैं। कौन? सुश्रुत। पाप रोग मानते हैं, पता ही है। पैतृक कुष्ठ को क्रमी के समान मानते हैं। काश्यप और भेल ने 18 प्रकार के माने हैं, लेकिन 9 असाध्य 9 असाध्य है। ठीक है। साध्य असाध्यता 9 माने हैं। कुष्ठ के उपद्रव क्या होते हैं? दौड़बल या रोचक, अभिप्राक, जो रतिसारा होता है। इसके अब हम चिकित्सा सूत्र पे आ जाते हैं। चिकित्सा सूत्र क्या है इसका? बातरेशु सर्पी पाना। ठीक है। वमन लंघन में कंफ्यूज मत होना और वमन में कंफ्यूज मत होना। जो क्वेश्चन है कि बातरेशु सर्पी पाना, वमन श्लेष्म उत्तरेशु कुष्ठे, पितरेशु मोक्षो, कूर्च शस्त्र से हम करते हैं रक्त मोक्षण और विरेचन भी करते हैं इसमें। ठीक है। तीव्रता और त्रिफला से, दंती से भी करते हैं, स्नोही से नहीं करते हैं विरेचन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि 6 मास में सिरो मोक्षण कराना चाहिए, 1 मास में विरेचन कराना चाहिए और पक्ष में, ठीक है, पक्ष में क्या कराना चाहिए? हमें वमन कराना चाहिए और 3 दिन में हमें क्या कराना चाहिए? लेप लगाना चाहिए। ऐसा किसने बोला है? चरक ने बोला है। ठीक है। सॉरी, ऐसा लेप किसने बोला है? तो भेषज रत्नावली ने बोला है। नस्य जिसने बोला है कि 3 दिन पे नस्य कराना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? 3 दिन पे लेप कराना चाहिए कुष्ठ में, ये किसने बोला है? तो भेषज रत्नावली ने बोला है। तो यहाँ पर क्या हुए? हमारे लक्षण समाप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे इसकी चिकित्सा। इसका हमने सिद्धांत तो पढ़ ही लिया। चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है? अगर आपका रोगी बहुदोष है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करवाओगे? उसके प्राणों की रक्षा करनी है पहले तो आपको। ठीक है। और अधिक मात्रा में दोष निरण करने पे वायु प्रकोपित हो जाती है, इसलिए आपको वात ना बढ़ जाए, प्राण ना चले जाए, ऐसा उसकी रक्षा करनी है। इसको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कुष्ठ के रोगी में बहुदोष के कारण मिलते हैं तो उसमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में दोषों का निरण करेंगे तो क्या होगा? वायु प्रकोपित होगी और दुर्बल रोगी मर सकता है, ऐसा बोला गया है। अगर कुष्ठ प्रभाव अल्प रहेंगे, ठीक है, प्रभाव अल्प रहेंगे, उत्तान रूप में रहेगा तो उसे श्रृंग और तुम्बी से हमें रक्त मोक्षण करना है। अगर गंभीर होगा तो हम रक्त मोक्षण करेंगे। ठीक। वात में क्या करना है? आपको सर्पी करवाना है। ठीक है। पित्त में क्या करना है? वमन करवाना है, ऐसा बोला गया है इसमें। और विरेचन किससे करवाओगे? आप तीव्र दंती त्रिफला से करवा सकते हो, स्नोई से नहीं करवाएंगे इसमें। ऊर्ज शस्त्र यूज़ करना है हमें रक्त मोक्षण में। और क्षार का इसमें यूज़ बताया गया। अगर स्पर्श ज्ञान नष्ट हो गया है तो हम वहाँ पे शार्क का यूज़ करते हैं। पाषाण कठिन परुष सुप्ततः ऐसे लक्षण मिलते हैं तो वहाँ पे अगध का यूज़ करेंगे। और पित्तज कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र क्या बताएगा? पित्त सर्पी का हमें यूज़ करना है। जैसा हमें रक्त पित्त में यूज़ करा है वैसे ही हमें यहाँ पे लेप यूज़ करना है। पटोल आदि क्वाथ जो यूज़ करते हैं हम जांगुल पशु पक्षियों के मांस रस में यूज़ करते हैं। जंगल पशु का मांस रस यूज़ करेंगे और पुराने शाली चावल को यूज़ करते हैं। पटोल मूल आदि क्वाथ में, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। पटोल मूल आदि क्वाथ में हम क्या यूज़ करते हैं? तो जांगल मांस रस का यूज़ करते हैं। लेलितक कैसे इससे यूज़ करते हैं? तो जातीय का यूज़ करते हैं इसमें और समाक्षिक का भी यूज़ करते हैं। स्वर्णमाक्षिक और गोमूत्र का यूज़ करते हैं। लेलितक किसे कहते हैं? गंधक को कहते हैं। पारद भस्म भी इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? कनक बिंदु अरिष्ट में क्या होता है? तो स्वर्ण भी रहेगा वहाँ पे, धतूरा भी रहेगा और खदिर भी रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? खदिर।
खदिर किस में होता है, मध्वासव में, त्रिफलासव में, ठीक है। और किस में होता है, कनक बिंदु अरिष्ट में होता है, सिद्धार्थक स्नान में भी खदिर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुस्तादी चूर्ण किस में होता है, तो चूर्ण में, मुस्तादी चूर्ण पुष्ट में होता है, मुस्तादी वर्ती अपस्मार में होती है। और क्या पता होना चाहिए आपको कि गलित कुष्ठ होगा तो गोमूत्र पानी यूज़ करेंगे, प्लस नीम प्लस मृदंग यूज़ करते हैं। सप्तदश कुष्ठ को कौन नष्ट करता है, तो माक्षिक धातु मूत्रेण नष्ट करती है। क्वाथ कौन सा यूज़ करते हैं, पटोल मूल आदि क्वाथ यूज़ करते हैं लाजा सत्तु के साथ, ठीक है। लाजा सत्तु के उसमें पय बताया गया, प्रतमाल क्वाथ भी बताया गया है, आरगवत का यूज़ करते हैं और ये कपज कुष्ठ को नष्ट करता है। जांगर मांस और पुराणशाली चावल इसमें यूज़ करते हैं। और मंडल कुष्ठ को और कौन कौन नष्ट करता है, तो फल्गुवादी लेप, द्रव्यपादी लेप ये नष्ट करते हैं। और अग्जेड़ आदि लेप मंडल को भी करता है, ददरू कुष्ठ को भी नष्ट करता है। कनक शीरी तैल मंडल कुष्ठ को नष्ट करता है। कनक बिंदु अरिष्ट हमने पढ़ लिया कि 1 महीने तक हमें अगर यूज़ करेंगे इसका तो महाकुष्ठ को नष्ट करेगा, और अगर 15 डेज़ तक अगर इसका यूज़ करें तो क्षुद्र कुष्ठ को नष्ट कर देगा, ठीक है। कृतमाल क्वाथ कपज कुष्ठ को नष्ट करता है। और पटोल क्या बताया गया, पटोल शाक का इसमें हितकर बताया गया है। कुष्ठ में अपत्य क्या है, मछली, गुड़, तिल। और द्रव्यपादी लेप किसमें यूज़ करते हैं, तो मंडल कुष्ठ में यूज़ करते हैं। फल्गुवादी भी यूज़ करते हैं, सिद्धार्थक स्नान यूज़ करते हैं कुष्ठ में। और कुष्ठनाशक के 4 लेप बताए गए हैं, शिरीष, त्वक, करपासा, राजवृक्ष, काकमाची, ठीक है। ये 4 इसमें लेप बताए गए हैं। कनक शीरी तैल मंडल कुष्ठ में यूज़ होता है। और सिद्ध लेप जो है अगर 7 दिन तक आपने यूज़ करा तो सिद्ध कुष्ठ को नाश कर देगा। और 1 मंथ तक अगर आपने यूज़ करा तो किलास को, मतलब कि शूत्र को ये नष्ट कर देता है। कौन, सिद्ध लेप। इसमें आपको स्नान नहीं करना होता है, ये आपको याद रखना होगा। अग्जेड़ आदि हमने पढ़ लिया कि मंडल और ददरू कुष्ठ में ये यूज़ होता है। रक्त पित्त की प्रबलता अगर हो रही है कुष्ठ में, ठीक है, तो खदिर घृत, निम्ब, दारवी और पटोल आदि घृत यूज़ करते हैं। महातिक्त घृत जो है अगर वात का दोष प्रीडोमिनेंट है, रोगी वमन विरेचन अगर हो गया है रोगी में, तो आपको क्या यूज़ करना है, महातिक्तादि घृत यूज़ करना है। ये आपको पित्तज रक्त प्रदन में भी मिलेगा, वहाँ पे इसका विरेचन होता है महातिक्तादि घृत का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रक्त प्रदन में भी यूज़ कर रहे हैं, गंडमाला में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें और क्या यूज़ हो रहा है, वत्सक बीज का यूज़ हो रहा है, इंद्रजो, षडग्रंथा मतलब बच्चा का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है महातिक्तादि घृत। परम कुष्ठ विकार उन्नत किसे कहा गया है, तो महाखदिर को कहा गया है। किसे कहा गया है, महाखदिर घृत को कहा गया है। ये किसने बताया है, ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो चरक ने बताया है। गलित कुष्ठ होगा तो उसमें गौमूत्र यूज़ करेंगे, उसमें नीम और मृदंग यूज़ करते हैं, हमने बता दिया। स्नान पान प्रदे के लिए यूज़ होता है ये। अब हम आते हैं इसके श्वेत कुष्ठ पे। मलपुरस इष्यते सगुणस्ते पे क्वेश्चन आ चुका है। मलपुरस क्या होता है, काष्ठबिंब। और क्या यूज़ करते हैं, खदिर उदक, इसमें श्वेत कुष्ठ में हम यूज़ करते हैं। अल्बगुज लेप क्वेश्चन आ चुका है। ये अल्बगुज लेप किसके साथ यूज़ करते हैं, तो गौमूत्र के साथ यूज़ करते हैं। मूलक बीज भी यूज़ करते हैं गौमूत्र के साथ, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। काकुदुम्बर हमने पढ़ ही लिया है। और मनशिला को मोरपित के साथ हमें यूज़ करना होता है, मनशिला लेप प्लस बहिर्पिता, बहिर किसे कहते हैं, मोर को कहते हैं। खदिर उदक इसमें हमें यूज़ करना होता है। 1 मास तक यूज़ करेंगे तो किलास और सिद्ध लेप 1 मास तक अगर हम यूज़ करेंगे सिद्ध लेप का तो किलास क्या हो जाएगा, आपका नष्ट हो जाएगा। पान और खदिर, पान किसका करोगे आप, खदिर उदक का करोगे, ठीक है। और मलपुरस इत्यते ग स गुणा सा क्या करना है, हमें स्रंसन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें 3 दिन तक क्या करनी है, धूप लेनी है, ऐसा बोला गया है इसकी चिकित्सा सूत्र में। क्षेत्र की साध्यता क्या बताई गई है, अगर अरक्तलोम होगा, पांडु होगा, तनु होगा, मध्य अवकाश होगा तो वो साध्यता होगा। अगर वो क्या है, क्लास के निदान क्या बताए गए हैं, वाच्यस्य स्थानी कृतघ्न भावो, मतलब कि असत्य वचन बोलेगा, ठीक है, और किसी का उपकार लेके उसका भूल जाएगा कृतघ्न, तो क्या कहलाएगा, वो इसके निदान कहलाए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि इसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं, कि सूत्र के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। क्लास कुष्ठ एक ही चीज़ है। रस रत्न समूचे ने 4 टाइप्स बताए हैं, 3 प्लस मेदक, मेदक किसी ने नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने बताया है। तो दारुण, तरुण, किलास रेस्पेक्टिवली रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी, श्वेतवर्णी रेस्पेक्टिवली रक्त मांस में।
इसे उत्तरोत्तर क्या बताया गया, दुष्चिकित्सा बताया गया। रक्तज, अगर आपने देखा होगा विटिलिगो का पेशेंट, तो उसका जो वाइटिश होता है, कुछ पेशेंट आते हैं जो उनका रेडिश होता है, तो रेडिश मतलब कि वो अभी साध्यता है उनमें, एक मतलब कर सकते हैं नसीब, लेकिन जो बिल्कुल वाइटिश आते हैं, मतलब कि मेद में चला गया, श्वेत वर्णिंग हो गया है, किलास हो गया है, तो दुष्चिकित्सा होता है, उसे चिकित्सा करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो वो क्या हो गया, असाध्य हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। जो कई वर्ष तक होगा वो क्या कहलाएगा, आपका असाध्यता कहलाएगी। और 1 वर्ष पुराना जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, असाध्यता बताया गया है। शुक्ल, लोम, बहुल या संलग्न ऐसा कहा गया है, किसके लिए, क्षेत्र के लिए कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या कहा गया है। 1 साल पुराने और भी होते हैं, जैसे ये आप गोविंद पारिक के 56 पेज पे देखेंगे कि 1 वर्ष शतचरण याप्य होता है, 1 वर्ष अर्ष कृच्छ साध्य होता है, 1 वर्ष जोशीवेश याप्य होता है, और 1 वर्ष अर्ष कृच्छ साध्य होता है, बातरक याप्य होता है, और 1 वर्ष क्षेत्र क्या होता है, असाध्य होता है। श्रीपद भी असाध्य होता है, आवरण भी असाध्य होता है, गलगण भी असाध्य होता है। ठीक है, तो इसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कौन सा याप्य है, कौन सा कृच्छ साध्य है, तो इसमें थोड़ा आपको देखना होगा। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, एक बार और इसमें रिवाइज कर लेते हैं। चूर्ण हमने मुस्तादी चूर्ण पढ़ा से, मुस्तादी वर्ती अपस्मार में होता है, क्वाथ पटोला मूलादि क्वाथ और प्रतमाल क्वाथ इसमें यूज़ करते हैं, कवच कुछ में यूज़ करते हैं, जांगल मास और पुराण शाली वालन के साथ यूज़ करते हैं। रस औषधि इसमें कौन सी है, तो ललिता गंधक को कहते हैं, जिस जात्या और माक्षिक के साथ यूज़ करते हैं। इसमें सप्तदश कुष्ठ कुष्ठ को ये नाश कर देता है। पारद का यूज़ किया गया है, इसमें रस बोला गया है पारद को। ठीक है, देन आसव कौन से है, मध्व आसव और तीव्र आसव यूज़ करते हैं। इसमें अरिष्ट कौन है, कनक बिंदु, अरिष्ट में खदिर होता है। 1 मास तक अगर यूज़ करोगे तो महाकुष्ठ नष्ट हो जाएगा, 15 दिन तक शूद्र कुष्ठ नष्ट हो जाता है। स्नान किसमें कराओगे, तो सिद्धार्थक स्नान से हम कुष्ठ में स्नान कराते हैं। सिद्धार्थक घृत अपस्मार में मिलेगा, सिद्धार्थक अगत सर्वग्रह बाधानाशक में मिलेगा। तेल जो है इसमें कनक शीरी तेल यूज़ करते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। घृत कौन सा, महात इत्यादि घृत और महाखदिरादि घृत होता है, ये चरक ने बताया है। और कुछ का पान बताया, आहार क्या था, पटोल शाक बताया गया है इसमें, तो इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं। शुद्धोद का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। एक बाघभट का वज्रक और महावज्रक घृत होता है। ठीक है, वज्रक तेल भी होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। सप्तसमा गुटिका यहाँ पे मिलेगी, आपको पुष्ट में ही मिलेगी। वज्रक घृत में कितने 10 ड्रग्स होते हैं, महावज्रक में 22 ड्रग्स होते हैं, और वज्रक तेल में 21 ड्रग्स बताए गए हैं। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कुष्ठ भी कंप्लीट हुआ। अब राजक्षमा देख लेते हैं।